हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज से हम क्या समझते हैं। चार्ज हमारा कौन सा हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एक कॉटन के ऊपर एक कोई सी भी एक रोड लेकर, है ना, सिल्क के कपड़े पे एक रोड लेके उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको बार बार रब करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अगर उसको दूसरी जैसे पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर को क्या करने लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि उस पेपर पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, या फिर उस सिल्क के कपड़े पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इससे हमें ये पता चला कि ये क्या हुआ, अपोजिट चार्जेस। तो जो अपोजिट चार्जेस होंगे आपके, वो क्या करेंगे, वो करेंगे अट्रैक्शन। ठीक है, और जो लाइक चार्जेस होंगे अपने, वो क्या करेंगे, वो करेंगे रिपल्सन। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद हम आते हैं आपके अगला जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर की वाली जो बात है वो इसी से निकलती है आपकी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्लो ऑफ करंट मोर अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं जिसमें करंट का कंडक्शन होता है बहुत ज़्यादा। और जो इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट कंडक्शन को क्या करता है, रोकता है, ब्रेक कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर में हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या सकता है, जैसे एक तो आ सकता है हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, और सबसे अगर बेस्ट की बात करें तो सिल्वर। ठीक है, और इंसुलेटर में हमारा क्या आ सकता है, रबर आ सकता है ना, प्लास्टिक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि करंट को क्या करता है, रोक देता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें क्या है, उसमें हम सेम वही थिंक कर रहे हैं कि चार्जेस किस तरह से होता है। जैसे सपोज हमारे पास ये 2 बॉल्स है। ठीक है, ये 2 बॉल्स है। अब जब हम क्या करते हैं, इन दोनों के सरफेस को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, है ना। तो इनके सरफेस में क्या होगा, रबिंग होगी, है ना, टच होंगे तो इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो चार्जेस है उनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, या फिर यहाँ के नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ के नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोल सकते हैं। इससे ये चार्ज हो जाता है एक तरह से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो क्या आती है, एडिटिविटी। सबसे फर्स्ट आती है आपकी एडिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, एडिटिविटी का मतलब होता क्या है, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज फ्लो है, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। तो एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि इन सब का जब समेशन होगा तो वही आपका मेन चार्जेस कहलाएगा। ठीक है, तो इन सबका समेशन जो हमारा होगा वही आपका मेन चार्जेस सेम यूनिट में कहलाएगा। इसके बाद क्या आता है आपका कंजर्व। अगला टॉपिक आता है एडिटिविटी के बाद कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि चार्ज हमारा क्या होता है, उसको हम पूरी तरह से क्या नहीं कर सकते, रेस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या रहता है, आपका कंजर्व रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह से समझते हैं, Q = क्या होता है आपका Ne। E का मतलब क्या होता है आपका, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और N क्या होता है, N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये Q = N से हम चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है
1.6 × 10⁻⁻19, बस प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है आपसे, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है आपसे, कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है, इससे पहले वाली एक लेक्चर में मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्ब्स ने बोला है आपसे कि जो आपका फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, सपोज ये एक चार्ज है, एक ही चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है, ये q1 है, ये क्या है आपका q2 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है F, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई और एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। अगर इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, q1 q2 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, r²। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन में हटा देता हूँ तो एक नया कांस्टेंट आता है k, q1 q2 अपॉन r²। और मैं जानता हूँ यहाँ पे k की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू फिक्स होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14। हम इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। तो के की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 9.9 × 10⁻9 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स हो गया आपका। इसके बाद के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स निकलेगा, ठीक है, उस फोर्स में भी हम के की वैल्यू पुट कर देंगे। के की जगह यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/4πε0, ठीक है। ये हमारा फोर्स इससे कैलकुलेट हो। इससे रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम इसी से करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर फोर्स हमें निकालना है मल्टीपल चार्जेस के बीच में, तो 2 चार्जेस के बीच का हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं। तो देखो मल्टीपल चार्जेस में क्या होगा आपका, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो जैसे सपोज हमारे पास चार्जेस है आपके, ये q1 है, ठीक है, ये q2 है, यहाँ पर इधर q3 और q4 एंड q5, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस है। अब मल्टीपल चार्जेस के बारे में निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज ये q1 q2 है, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, F12, ठीक है। 1 4 है तो F14, 1 5 है F15, F13। तो इनके बीच में जो इनका फोर्स होगा वही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो हमें 12 करना है, तो F12 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका KQ1। अब क्या होगा, 12 क्या है तो Q2 अपॉन r², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो रेडियस वेक्टर है वो कितना है, 1 2। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² r12 रेडियस वेक्टर्स, ठीक है। इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे मल्टीपल चार्जेस की। और फिर क्या करेंगे, ये सारे फोर्सेस निकालने के बाद हम इनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो जब टोटल करेंगे तो इन सबको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही फॉर्मूला होता है आपका, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है बस केवल। वो होता है आपका 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ पे r² है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये आपका रेडियस वेक्टर है यहाँ पे। इसके बाद अगर चार्जेस आपके पास, यहाँ पे आपको चार्जिंग वैल्यू दी जाएगी, इसकी वैल्यू आप जानते ही हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 9 × 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। रेडियस ये आपकी जो है डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, सपोज यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। तो अब क्या होगा, इसके सराउंडिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ, इसके सराउंडिंग कुछ ना कुछ लाइंस तो होगी ना। जैसे यहाँ से चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के मेनी पाथ्स हो जाएंगे।
तो ये किस फॉर्म में जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम आप बात करते हैं फ्लक्स की। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात की, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स में क्या होगा? जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बने? क्योंकि इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। इनके बीच में क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रोटेशन हो रही है। जैसे ये यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से ये वापस से यहाँ पर रिटर्न, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से क्या हो रही है? रोटेशन में आ रही है, ये इस तरह से। तो ये जितनी लाइन्स जा रही है ना, इन लाइन्स की जो नंबर है, नंबर ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। तो फाई का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? V डॉट एन डी एक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसका फ्लक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। और हम जानते हैं कि फाई हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है? E डॉट डेल एस। तो डॉट प्रोडक्ट हम हटाते हैं तो क्या आता है? कोस थीटा आ जाता है, कोस थीटा। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डेल एस हमारा सरफेस होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब कुछ नहीं होता कि जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हो, ठीक है, तो इसी के अपोजिट जो चार्जेस हो वो भी तो होगा ना, इसको बैलेंस करने के लिए। वो कितना होगा आपका? माइनस ऑफ क्यू होगा अपोजिट चार्जेस, और इनको जो डिस्टेंस है उसको हम किससे सेपरेट करते हैं? 2a से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना लोकेशन का, माइनस क्यू और क्यू का, वही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इनको सेपरेशन करेगा। इसके बाद हम इसका निकालते हैं इलेक्ट्रिक जो इसका फील्ड होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, अगर एक्सेस का निकालना है ना हमें, तो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a होल स्क्वायर p वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। हम देखते हैं कि जो आपका डाइपोल होता है वो एक्सटर्नल फील्ड में किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, एक अपर लेवल पे लिया है, एक लोअर लेवल पे लिया है। अब इनके बीच में क्या जा रही है? एक लाइन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जा रहा है? P पॉइंट है हमारा, ठीक है। और यहाँ से कुछ एंगल है कितना? थीटा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपका E, ठीक है, और इसमें क्या है कि हम जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कैसे होगा प्रोड्यूस? देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनना चाहिए, ठीक है। तो एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? ये माइनस क्यू है और ये क्यू है, ठीक है। ये E है, यहाँ पे जो थीटा है जो इनका एंगल है उसके अकॉर्डिंग ये फील्ड क्या होगा? इसका प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस होगा तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म होगा तो सब तरफ जो फील्ड है उसकी जो मतलब क्वांटिटी है वो क्या होगी? सेम होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से समझते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये किसको समझ रहे हैं हम? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे समझेंगे हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू अपॉन डेल एस होता है, ठीक है। एक तो ये हमारा काम होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जिसे हम लैम्डा से बोलते हैं। लैम्डा इसको होता है आपका डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है आपकी। एज वेल एज आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है जिसमें रो बोलते हैं अपन, उसे अपन क्या बोलेंगे? डेल क्यू अपॉन डेल वी। देखो इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे, ये वी आ रहा है तो वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसके बाद ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये आपके फॉर्मूले जो होते हैं आपके यूज में आते हैं न्यूमेरिकल्स में। और आपका जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका गॉस लॉ। वो देख लेते हैं हम सबसे पहले गॉस लॉ क्या होता है। देखो गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ को हम समझते हैं कुछ इस तरह से। यह आपका एक
सरफेस है पूरा, इसका सेंटर क्यू चार्जेज है यहाँ पे इसकी क्या है रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से एक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ई है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ उसका क्या होगा प्रोजेक्शन एंगल होगा, ठीक है, जो कि कितने एरिया के लिए हमने डेल एस मतलब स्मॉल स्पेस के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है ई डॉट डेल एस ही होता है ना। तो ई डॉट डेल एस हो गया। अब हम जानते हैं वही हमारी फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, और आर डॉट डेल एस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फ्लक्स प्रोडक्शन हो जाएगा, कितना फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है गॉस लॉ से, ठीक है। अब जो हमारा गॉस लॉ है वो भी हमें यही बताता है, ठीक है, कि फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। अब देखो इसके बाद गॉस लॉ के बाद हम आते हैं इसकी जो एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले हम बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि एक तो इसमें क्या होता है यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। पहली एप्लीकेशन क्या होती है इसकी यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो क्या होगा यूनिफॉर्म स्पेस में होगा। ये यूनिफॉर्म वाला चीज़ मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है आपकी, उसके अंदर जो चार्ज होगा आपका वो क्या होगा आपका यूनिफॉर्मली होगा, वो भी वही सेम इसी पे बेस्ड हो गया है ना, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब वही एक जैसा। इसके बाद हम निकालते हैं एक स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल मतलब समझते हो ना आप सब, स्क्वायर मतलब क्या होता है गोला होता है हमारा। इस गोले के अंदर एक तो इनर सरफेस होगी और एक कौन सी होगी आउटर सरफेस होगी, ठीक है। अब आउटर सरफेस जो है हमारी, उस आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा हमारा, वो होगा आपका वही Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एक ही रेडियस होगा, ठीक है। और अगर इनसाइड निकालना है हमें, तो इनसाइड तो हम जानते हैं कि इनसाइड का जो इसका फील्ड होगा ना वो कितना होगा 0। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा आउटर साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इनर साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनर साइड का हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आपका ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपका फिनिश होता है, ठीक है। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, थैंक यू।